का लाख लाख शुक्र है कि भैया बिल्कुल सही सलामत है। अब वो कहते हैं ना कि किस्मत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। बड़ी खुशी हुई ये जान के कि अशोक जिंदा है। शांत हो जाओ बहू, शांत हो जाओ। हमारी गलती थी जो हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। मैडम जी, सर जी जिंदा है। आपका विश्वास सच निकला। अरे ये कौन सा अकेला? इसको तुमने बंद कर दिया था। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से आ गया। हाँ कृष्ण, अशोक जी जिंदा है, लेकिन ये सिर्फ मेरे अकेले का विश्वास नहीं था, तुम्हारा भी विश्वास था। हम दोनों का विश्वास जीता है कृष्णा। अरविंद, दामाद जी, आप एक काम कीजिए, आप दोनों हरिद्वार जाइए। जहाँ भंडारा हो रहा था वहाँ उसके आसपास देखिएगा, अशोक वहीं होगा। उसे ढूंढ कर घर ले आइए। जाइए। जी बाबूजी। कोई नहीं जाएगा उन्हें ढूंढने। मैं जाऊंगी। बाबूजी, पिछली बार आपने मना कर दिया था, लेकिन इस बार मैं जाऊंगी उन्हें लाने। और अम्मा, एक बार अशोक जी घर लौट आए, फिर उन्हें मुझसे जितना दूर रखना है आप रख लीजिए, लेकिन उन्हें ढूंढने मेरे अलावा और कोई नहीं जाएगा। पिछली बार रोक लिया था, इससे क्या मतलब है तुम्हारा यशोदा रानी? तुम्हें अरविंद भैया और बंसल जी पे कतई विश्वास ही नहीं है। अरे मथुरा तक तो गए थे ना ढूंढने भाई को। अब ये किसे पता था कि भाई मथुरा में नहीं हरिद्वार में मिलेगा? चलो छोड़ो, जाने दो। लेकिन अब जब दोबारा ये लोग जा रहे हैं तो तुम्हें कहा इतनी दिक्कत हो रही है? अपने पति को टीवी पर रोते हुए देखा है मैंने जिज्जी, जिसके लिए इतने दिन से तड़प रही थी, उसे देख भी लिया तो किस हाल में। अगर मैं उन्हें ढूंढने नहीं गई और यही बैठकर उनका इंतजार करती रही, तो वही रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आता रहेगा। और मैं भगवान को नहीं मानता हूँ मैडम जी। तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हो? जी मैडम जी, जो मेरी और आपकी बात किसी ने भी नहीं सुनी, तो मैं भगवान जी के पास गया था और उन्होंने मेरी सुन ली। इसलिए अब मैं इन्हें थैंक यू कह रहा हूँ। मैडम जी, सर जी जिंदा है। आपका विश्वास सच निकला। एक बात पूछो तुमसे। जी मैडम जी। अशोक जी के मरने की खबर सुनने से लेकर उनके जिंदा होने का सबूत मिलने तक तुम भी बहुत परेशान थे, मेरे साथ रोए भी, दुखी भी हुए। तुम्हारा ये दुख मेरे पति के लिए है या अपने पिता के लिए? बाप के मरने का दुख किसे नहीं होता, लेकिन मेरे लिए मेरा बाप उसी दिन मर गया था जब वो मेरी माँ को छोड़कर भाग गया था। और अब मैं आपके साथ अपने बाप को ढूंढने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि माँ और आपके मुजरिम को ढूंढने जा रहा हूँ।
जी, यशोदा को अकेले हरिद्वार जाने की जिद नहीं करनी चाहिए। अरे औरत जात का मामला है, कोई बात हो गई क्या जवाब देंगे हम लोग? घर के किसी ना किसी आदमी को उसके साथ जाना चाहिए। कृष्णा, भाभी माफ कर दीजिए, हम भी आपके अटल विश्वास को समझ ही नहीं पाए। लेकिन भाभी हमें भी अपने साथ हरिद्वार ले चलिए प्लीज। भैया अगर जरूरत पड़ी, कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप ही को बोलूंगी ना। प्लीज विश्वास रखिए। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। और तब तुम्हारी जमीन और आसमान बड़ा हो जाएगा। आपको क्या पता मेरा दर्द क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, मैं क्यों भटक रहा हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा? कैसे? क्योंकि मैं भी घर छोड़कर भागा था। कई महीनों तक इधर उधर भटकता रहा, कई रातों को रोया, फिर आखिर में मैंने दीक्षा ले ली और मैं साधु बन गया। और फिर पूरी दुनिया मुझे अपने परिवार जैसे लगने लगी। और देखो, आज तुम्हारे सामने बिल्कुल निश्चिंत बैठा हूं। और मेरे साधु बनने का जो निर्णय है वो स्वयं मेरा अपना था। तुम्हें भी अपना निर्णय लेना होगा। या तो पीछे वाले रास्ते से घर चले जाओ, या फिर सामने वाले रास्ते से जाकर दीक्षा ले लो। दोनों में से कोई एक रास्ता तो तुम्हें चुनना ही होगा, क्योंकि बीच राह में बैठकर तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। कभी भी शांति से सो नहीं पाओगे तुम, और जीवन भर यूं ही तड़पते रहोगे। मैं पापी हूं, धोखेबाज हूं। गृहस्थ जीवन जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। सन्यासी बनना मेरी नियति भी है, मेरी मर्जी भी, मेरा पश्चाताप भी। तो फिर ठीक है, तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सिद्ध बाबा, वो तुम्हें दीक्षा दे देंगे, तो तुम सन्यासी बन जाओ। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? कैसे आएगी नींद मालती? तो हमारी आंखें बस अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। सही कहा आपने। जब से उसका पता चला है ना, हमारा भी मन यही करता है कि उसे सीने से लगाकर पूछें कि आखिर क्यों छोड़कर चला गया था अपनी अम्मा को, क्यों छोड़कर चला गया अपने बाबूजी को। बस यही बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है मालती। आखिर अशोक घर छोड़कर गया तो गया क्यों? जब आ जाएगा ना तो पूछ लीजिएगा। जरूर पूछेंगे मालती, और यकीन मानो अगर इस सब के पीछे कृष्णा हुआ ना, तो हम अपने हाथों से उसे घसीटते हुए शहर से बाहर फेंक कर आएंगे। कभी कभी तो हमें लगता है कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। वरना आप ही बताइए कि कौन भरी जवानी में
ऐसे अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हरिद्वार का रुख करता है? दिल बैठा जाता है हमारा ये सोचकर कि कहीं अशोक। मुझे संन्यास के मार्ग में आगे बढ़ना है बाबा। आपसे दीक्षा चाहिए। मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मुझे गुरु मंत्र मिल जाए और मैं भजन कर सकूं। ठीक है, तो फिर कुछ सवालों के जवाब दो। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? अम्मा, बाबूजी, भाई, उसकी पत्नी, मेरी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा भी है बाबा। जिस वक्त तुमने घर छोड़ा था तुम्हारी पत्नी ने किस रंग की साड़ी पहनी थी? लाल। तुम्हारी छोटी बेटी का जन्मदिन कब है? 17 अप्रैल। तुम्हारे घर के हॉल के सामने की दीवार का रंग कौन सा है? सफेद। तुम क्या काम करते हो? वकील हूँ बाबा। अब तक कितने केस हारे हो तुम? 3। एक सन्यासी का कोई घर परिवार नहीं होता, ना माँ बाप, ना पत्नी बच्चे और ना ही कोई व्यवसाय। पर तुम्हारा तो सब कुछ है, घर परिवार, पत्नी बच्चे, और तुम उसे मानते भी हो। घर की दीवार के रंग से लेकर हर अपनों की याद छपी हुई है तुम्हारे मस्तिष्क पर। तुम अभी भी गृहस्थ जीवन की डोर से बंधे हुए हो, इसलिए सन्यास तुम्हारा रास्ता नहीं है। इसलिए मेरी राय मानो, तुम अपने घर को लौट जाओ। तुम वकील हो, अपनी समस्या के हर पक्ष को सोचो और अपने परिवार से जिरह कर उसका समाधान निकालो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। भैया 2 कप चाय। मेरा अतीत मेरे पीछे कब तक भागता रहेगा? कब तक? बुरा लगा तुम्हें? मेरी माँ के बारे में कोई भी ऐसी बातें करता है तो मुझे बुरा लगता है। मुझे तुम्हारे माँ से तकलीफ नहीं है,
वो मेरी सौतन निकली और सौतन से कभी कभी ईर्ष्या की भावना आ जाती है दिल में। मेरी माँ आपकी सौतन है या आप मेरी माँ की सौतन है? जो भी हो, लेकिन आखिर में उसी आदमी ने आप दोनों को दुख दिया है। अब चाय पीने चलिए, फिर उन्हें ढूंढने भी जाना है। चलिए। अतीत को भूलना इतना आसान नहीं है। तड़पने से अच्छा है तुम वहीं लौट जाओ जहां तुम्हें सुकून मिले। लो। नहीं बाबा, मेरे वहां लौट जाने से सबका सुख, चैन, सुकून सब खत्म हो जाएगा। मेरा सच जानने के बाद सब मुझसे नफरत ही नहीं बल्कि कोई मुझसे रिश्ता भी नहीं रखेगा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, ना दे पाऊंगा। इस सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही मुझे। मेरे वहां नहीं रहने से थोड़ी तकलीफ होगी सबको, स्वाभाविक है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सबके जख्म भर जाएंगे। सब पहले की तरह जीने लगेंगे। क्योंकि बाबा, मेरे वहां रहने से कभी किसी को कोई खुशी नहीं मिलेगी, और ना ही मुझे। इसलिए बेहतर होगा कि मैं सब कुछ भूलकर दीक्षा लेकर सन्यासी बनूं। तो फिर जो छूट रहा है उसे फिर से पकड़ने की कोशिश मत करो। मां गंगे तुम्हें हिम्मत दे। सबका कल्याण, सबका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो छूट रहा है। दादू, दादी, चाचू, चाची, जल्दी आइए। क्या हुआ? ठीक तो हो तुम दोनों? दादी, दादू, पापा को पता चल गया। हाँ दादी, और मम्मी उनको लेने गई है। कैसे पता चला तुम्हें? यशोदा का फोन आया था। हाँ दादी। आस्था, बताओ ना तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा? बुआ, हम मम्मी से फोन पर बात कर रहे थे, तो तभी उन्होंने किसी से पूछा कि आपको खुशी खुशी गाना कैसा आता है। तो उस आदमी ने मम्मी को बोला कि वो गाना मैंने किसी को गाते हुए सुना था, और वो आदमी पास ही गंगा किनारे पत्थर पर बैठा है। हाँ तो चाचू, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मम्मी पापा को ढूंढने गई हैं और पापा वहीं हैं। और जब पापा घर आ जाएंगे तो हम ये सारा घर सजा देंगे और फिर पार्टी करेंगे। आस्था, मम्मी को फोन लगाओ और स्पीकर चालू कर देना। मैडम जी, फोन आ रहा है। हाँ पता है मुझे। हेलो हेलो मम्मी, पापा मिले क्या? मम्मी आप रो क्यों रही है? यशोदा, तुम ठीक हो ना? अशोक मिला क्या? नहीं अम्मा। लेकिन तुम रो क्यों रही हो यशोदा? चुप हो जाओ। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बोलिए ना मम्मी, प्लीज आप मत रोइए। अम्मा, अम्मा उनकी अंगूठी मिली, वो नहीं मिले। और अम्मा
हुआ क्या बहू? अम्मा पता चला कि हमारे आने से पहले किसी साधु से बात कर रहे थे। यशोदा संभालो अपने आप को, रोना बंद करो। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूख लगी होगी, खाना खा लीजिए। आइए। पता नहीं मुझे भागन की जिंदगी में भगवान ने तुम्हें क्या सोचकर भेजा है। यही कि मेरी माँ नहीं रही तो क्या हुआ, मेरी एक और माँ है जिसका मुझे ख्याल रखना है, इसलिए खाना खा लीजिए, ठंडा तो हो ही जाएगा। हम पुलिस की मदद ले लें। कल सुबह देखते हैं, गंगा आरती के बाद चलेंगे। तुमने खाया? मैंने दोनों प्लेट का खाना एक ही प्लेट में डाल दिया, सोचा कि आपको खाना खिलाते खिलाते मैं भी खा लूंगा। दुनिया है कैसी
पास था। नुपुर, देखो, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते ना, तब तक तुम दोनों को अपने पापा के बिना ही रहना पड़ेगा। वो जैसे कृष्णा रहता है ना अपने मम्मी पापा के बिना, बिल्कुल वैसे। बुआ, मुझे उस कृष्णा के जैसे नहीं रहना। अरे हम भी यही चाहते हैं कि तुम उस कृष्णा की तरह ना रहो, लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब तुम्हारी मम्मी की वजह से तो हुआ है। अगर पापा घर वापस नहीं है तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। आशा दीदी सुनो तो। देख लेना, अगर मम्मी पापा के बिना घर आई तो मैं क्या करूंगी। मैडम जी, आप बस हिम्मत रखिए, थोड़ी ही देर में ये दर्द ठीक हो जाएगा। मेरे कितने दर्द ठीक हो पाएंगे कृष्णा? बताओ ना, कितने दर्द ठीक हो पाएंगे? इतने दर्द है कि किसी से उन्हें गिना भी नहीं सकती हूँ मैं इस दर्द की हकदार नहीं थी कृष्णा। तुम इन दोनों के बीच जाओगे तो दोनों में दूरियां बढ़ जाएगी। अभी दोनों के दुख शिकायतें एक सी हैं जो इन्हें करीब रखेगी। एक दूसरे का सहारा बनेंगे ये। अशोक गुप्ता, तुम तराजू के एक पल्ले पर कृष्णा और दूसरे पल्ले पर यशोदा को रखकर उसे संतुलित नहीं कर सकते। और याद रखना, अगर उनका संतुलन बिगड़ा तो दोनों घायल हो जाएंगे। तब तुम अपने आप को और दोषी मानोगे। ये अच्छा यही होगा कि इन दोनों को एक दूसरे के सहारे और घर वालों को इन दोनों के सहारे छोड़कर तुमने जो फैसला लिया है उस पर टिके रहो और संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ो। इसी में सबकी भलाई है, समझ रहे? सोच क्या रहे हो? जाओ वापस और चुपचाप यशोदा जी के पास से अपनी तस्वीर उठाओ। एक तस्वीर को उनसे अलग करने से क्या होगा? और यशोदा जी के मन में जो मेरी तस्वीर बसी है उसका क्या? बात यशोदा की नहीं है अशोक गुप्ता, बात है तुम्हारी। इस वक्त तुम अपने आप को उनसे अलग कर पाते हो या नहीं? बात यशोदा की नहीं है अशोक गुप्ता, बात है तुम्हारी। इस वक्त तुम अपने आप को उनसे अलग कर पाते हो या नहीं?